से सपोर्ट सिस्टम सेफ शॉप इंडिया की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये प्रेजेंटेशन करीब 25 से 30 मिनट तक चलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर किसी को भी इन 25 या 30 मिनट में कोई बहुत ही जरूरी काम है तो आप ये प्रेजेंटेशन क्विट कर दें और अगला प्रेजेंटेशन जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। मैं एक छोटा सा सवाल से अपनी बातों को शुरुआत करना चाहूँगा कि साथियों, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए ह्यूमन ब्रेन एंड ए पैराशूट? इंसान के दिमाग में और पैराशूट में क्या समानताएं हैं? तो दोनों तब काम करते हैं जब खुले रहते हैं। कहा जाता है बंद दिमाग का आदमी किसी काम का नहीं होता, और पैराशूट भी अगर बंद होकर के नीचे गिरे तो इंसान की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि एक बिस्लरी के बॉटल को, सील बॉटल को समुद्र में फेंक दें और सालों साल वो पड़ा रहेगा, लेकिन उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं जाने वाला। इसी प्रकार साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आप फिजिकली तो मेरे साथ हैं, आप मेंटली भी अगर मेरे साथ रहेंगे तो मेरी बातें आपको जरूर समझ में आएंगी, अन्यथा आप मेरी बातें समझ नहीं पाएंगे। कहा जाता है कि टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन लौट के कभी भी नहीं आता है। फिर से कहता हूं दोस्तों, टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन लौट के कभी भी वापस नहीं आता है। विश्वास ही सफलता की सीढ़ी का पहला कदम है। बिलीविंग इज अचीविंग। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी ने कहाँ कहाँ विश्वास किया। आप सब ने रेल में यात्राएं की होगी और आपने अपने आप को पाया कि जो भी खाना मिला आपने खा लिया विश्वास करके। आपने ये भी पता नहीं किया कि खाना बना कहाँ से, लाने वाला कौन था, पैकिंग करने वाला कौन था। हम तो विश्वास कर लेते हैं। इसी प्रकार से चाय पीने की बारी आती है, हम लोग चाय तो पी लेते हैं, हम लोग कुछ पता नहीं करते कि कहाँ से लाया, कहाँ से पानी का इस्तेमाल हुआ, कहाँ बना, कहाँ और कैसे करके किस कुल्हड़ में हमारे पास आ गया। हम विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आगे आने वाले समय में आपको और भी बातें बताऊंगा जहां पर आप पाएंगे कि लोगों ने कहां कहां विश्वास किया है। अब देखिए, आप सबके घर में छोटे बच्चे होंगे। आप विश्वास के साथ उन बच्चों को ऑटो में, उबेर में बैठा देते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि उस व्यक्ति ने, जो कि ड्राइवर के रूप में आपके आपके परिजनों को लेकर के जा रहा है, आप ये भी नहीं जानते हैं कि उसको गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं आती, या आप ही के बच्चे को पहली बार वो चला रहा है, ले करके जा रहा है। ये भी नहीं पता कि शाम को उसने शराब पी थी या नहीं पी थी, लेकिन हम तो विश्वास करके अपने बच्चों को बैठा देते हैं। आपने अपने बच्चों को ट्यूशन क्लासेस अटेंड करवाए होंगे। कभी भी आपने ट्यूशन टीचर की मार्कशीट नहीं मांगी होगी। उन्होंने जितना फीस मांगा आपने उसको दे दिया भरोसा करके। ये विश्वास नहीं तो और क्या है दोस्तों। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप होटल में भी खाना खाने जाते हैं तो आप जाके किचन नहीं देखते होटल का। जो भी ऑर्डर आपने दिया और जो आपके प्लेट में परोसा गया उसको आपने खा लिया। तो दोस्तों, ये विश्वास नहीं तो और क्या है। एक लड़का और एक लड़की 7 फेरे लेकर के 7 जन्मों की बातें करते हैं कि इस जन्म में नहीं, हम लोग 7 जन्म साथ रहेंगे। तो दोस्तों, ये विश्वास नहीं तो और क्या है। एक माता पिता अपने बच्चों को बचपन से पढ़ाते हैं इस उम्मीद से कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब सहारा बनेगा या नहीं बनेगा, ये विश्वास नहीं तो और क्या है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अब मैं जो आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ इसका भी जवाब आपको खुद देना है, अपने आप को। तो साथियों, अब मैं जितनी बातें करूंगा ये इस बात पर निर्धारित होगा कि आप मेरी बातों का कितना भरोसा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आप बिना आर्थिक समझौते के अपनी जिंदगी जी सकते हैं? क्या आप अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं? क्या आपके बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या वह उच्च दर्जा जो आप समाज में चाहते हैं आपने पा लिया है? क्या आपके पास आपके सपनों की कार है? क्या आप उसी घर में रहते हैं जिसमें आप रहना चाहते हैं? क्या आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है? ये मेरे सवाल हैं दोस्तों। अगर इसका जवाब आपके पास हाँ में है तो मैं गारंटी देता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपके काम का नहीं है। लेकिन कहीं पर भी इसके जवाब ना में है तो आपको मेरी बातें बड़े धैर्य पूर्वक सुननी चाहिए दोस्तों। क्योंकि हमारे समाज में 5
प्रकार के लोग हैं, एक बहुत गरीब, गरीब, मिडिल क्लास, रिच और अल्ट्रा रिच। आज ये हम जहाँ कहीं भी हैं दोस्तों, हम जहाँ कहीं भी हैं, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारे पास्ट के लिए हुए डिसीजन हमारे फैसले के कारण है। हमने जो डिसीजन लिए उसके कारण आज हम यहाँ पहुँचे। आज आप मेरी बातें सुनेंगे, समझेंगे, आज आप जो फैसला लेंगे तो आज के बाद आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि हर एक आदमी के सपने होते हैं, हर आदमी जीवन में कुछ बड़ा चाहता है, हर आदमी चाहता है मान सम्मान, हर आदमी चाहता है बड़ी कार, हर इंसान चाहता है बड़ा बंगलो, हर इंसान चाहता है ज्वेलरी, हर इंसान चाहता है बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, हर एक इंसान चाहता है विदेश यात्राएं, हर इंसान चाहता है बैंक बैलेंस, हर इंसान चाहता है समय की आज़ादी, हर इंसान चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम, हर इंसान चाहता है वैकेशन। ये हम जितने भी मानव धरती पे हैं, हमने कहीं ना कहीं इस प्रकार के सपने जरूर देखे हैं, लेकिन इसके एवज में जो इनकम आती है, इनकम बड़ी छोटी होती है। इनकम छोटी और सपने बड़े, तो क्या करना चाहिए साथियों? इनकम छोटी और सपने बड़े, तो हर इंसान को अपनी इनकम बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन देखने में ये आया है कि हम अपने पास संतोषी गोली रखते हैं। कहा जाता है संतोषी सदा सुखी। ये एक ऐसी गोली है दोस्तों जो हर इंसान अपने परिवार को और लोगों को देना बड़े बढ़िया से जानता है। जो अब आपके सपने थे, अब लोग कैसी बातें करते हैं मैं आपसे कहता हूँ। अब लोग कहते हैं मान सम्मान की क्या जरूरत है, कोई अगर मेरी इज्जत नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ता है, बड़ी कार की क्या जरूरत है, ओला चल रहा है शहर में, उबेर चल रहा है, मेट्रो चल रही है, रेल चल रही है, हवाई जहाज चल रही है, कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, बेकार की बातें करते हैं लोग। कहते हैं बंगलों की क्या जरूरत है, जिस घर में मेरे पिताजी का जीवन चल गया, मेरे दादाजी का चल गया, मेरे चाचा का चल गया, तो मेरा भी बिल्कुल चल जाएगा। फिर कहते हैं ज्वेलरी की क्या जरूरत है, क्योंकि चोर उचक्कों का जमाना है, लोग छीन के ले जाएंगे, गला कट जाएगा, उंगलियां कट जाएंगी, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। बच्चों की शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। सर अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल देते हैं कि न्यूज़पेपर बेच करके भी अगर वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो बेटा आप भी कुछ भी कर सकते हो, खाली मेहनत करो, दिल लगा के काम करो। लोग कहते हैं विदेश यात्रा, आजकल गूगल पे चले जाइए, विदेश का कोई भी कोना टाइप कीजिए, आपके सारे वीडियोस मिल जाएंगे, घर बैठे विदेश यात्रा करिए, इसकी भी अब जरूरत नहीं है। कहा जाता है बैंक बैलेंस के बारे में, तो पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय, किसी भी कंडीशन में पैसा जमा करने की आवश्यकता एक इंसान को नहीं है। समय की आज़ादी के बारे में लोग कहते हैं अभी कोविड-19 में सभी ने टाइम फ्रीडम का मजा ले लिया, आदमी परेशान है, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, वो भी चाहिए नहीं, पैसों की जरूरत है नहीं, छुट्टियां लेके करेंगे क्या, सारे सपने हमने मार दिए, जिंदगी हो गई कॉम्प्रोमाइज। और माय डियर फ्रेंड, जो 50,000, 60,000, 40,000 जो कमा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लगने लगा। मैं आपको एक सर्वे बताता हूँ दोस्तों, एक सर्वे में दिखाना चाहता हूँ कि 1940 में किस प्रकार महंगाई बढ़ रही है। हर 20 साल का सर्वे दिखा रहा हूँ मैं आपको। 1940 में माता पिता और 12 बच्चे हुआ करते थे, घर चलता था 10 रुपए में। 20 साल के बाद 1960 में माता पिता और बच्चे हो गए 8, घर चलने लगा 100 रुपए में। 20 साल के बाद 1980 माता पिता बच्चे हो गए 4, घर चलने लगा 1000 रुपए में। 2000 में माता पिता और बच्चे हो गए 2, घर चलने लगा 10,000 में। बहुत सारे लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों 2020 माता पिता और बच्चा होगा 1 और घर चलेगा 1 लाख रुपए में, जो आज की हालत है। आज आप देख लीजिए महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी आवक बढ़ रही है, अगर हर 20 साल के बाद आपका जीरो बढ़ रहा है महंगाई के साथ साथ, क्योंकि जमीन बढ़ेगी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, तो अगर ये आंकड़ा बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो आपको मेरी बातें बहुत धैर्य पूर्वक सुननी चाहिए। क्योंकि पैसे और समय को लेकर के और एक सर्वे है, हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग हैं पैसे और समय को लेकर के। कैटेगरी नंबर 1, पैसा नहीं है लेकिन समय बहुत है। कैटेगरी नंबर 2, पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है। कैटेगरी नंबर 3, पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है। साथियों, हम जितने भी लोग, आप जितने भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, हम सब इन 3 कैटेगरी में कहीं ना कहीं आते हैं। आज आपको जिसने भी आज यहाँ पे आमंत्रित किया है, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप जाने से पहले उन्हें धन्यवाद जरूर कहें, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में, इस संसार में आपको चुना कि आप यहाँ पर, उन्होंने जो आपको दिया है वो दिया है दोस्तों ढेर सारा पैसा और ढेर सारा समय। आज क्योंकि उन्होंने आपको इस काम के लिए यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए जब मेरा प्रेजेंटेशन 20 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, जाने से पहले उन्हें धन्यवाद जरूर फोन करके कहिएगा
और मैं कहना चाहता हूं इसी सोच के साथ एक कंपनी आई, सेफ शॉप, लॉन्च्ड ऑन 14 दिसंबर 2000 एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, जिसका स्लोगन था विश्वास सफलता की सीढ़ी का पहला कदम। कंपनी ने किया क्या? कंपनी ने वही काम किया जो करंट ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। 20 साल से कंपनी चल रही है, कंपनी ने कुछ नया काम नहीं किया। सेफ शॉप है क्या? सेफ शॉप एक ऑनलाइन पोर्टल है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, सेफ शॉप एक ऑनलाइन पोर्टल है। इन्होंने स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा की तरह अपना पोर्टल खोल के रखा है। आप सेफ शॉप में और अमेजन में क्या अंतर है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सेफ शॉप ने किया क्या, किस सेगमेंट्स में काम किया, मैं आपको बताना चाहूंगा। सेफ शॉप ने अलग अलग सेगमेंट में काम किया दोस्तों। आज जो कि हर घर की जरूरत है, एजुकेशन में, फैशन में, हेल्थ केयर में, पर्सनल केयर में, वेलनेस में, होम केयर में, किचन वेयर में, लाइफस्टाइल में और स्पेशलिटी के ऊपर से काम किया और अलग अलग ब्रांड्स के साथ सेफ शॉप मार्केट में आ गई दोस्तों। सेफ शॉप ने किया क्या दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। सेफ शॉप ने खर्चों को निवेश में बदलने का तरीका लेकर के आई। एक ऐसी राह कामयाबी की लेकर के आई जहां पर कोई भी इंसान अपने एक्सपेंसेस को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। सेफ शॉप एक राह लेकर के आई जहां पे खर्चों को निवेश में बदलने का एक शानदार तरीका, जहां पर सेफ शॉप एक ही बात कहती है, विश्वास ही सफलता है। आपके और आपके परिवार के सुखद और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए सेफ शॉप ने बहुत सारे ब्रांड्स लेकर के आई। करंट ट्रेंड के साथ सेफ शॉप काम करती है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हर एक घर की जरूरत है आज की तारीख में, इसको सेफ शॉप लेकर के आ गई। आप, मैं जितने प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, मैं इसका ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपने आज भी खरीदे हैं, ये आपने पहले भी खरीदे हैं और ये आप आगे भी खरीदते रहेंगे। मैं फिर से कहता हूँ, ये प्रोडक्ट्स आपने आज भी खरीदे हैं, आपने पहले भी खरीदे होंगे और आप आगे भी इसको खरीदते रहेंगे। ये प्रोडक्ट्स आपने कहाँ से लिया? आप याद करिए, आपने ये प्रोडक्ट्स लिए होंगे या तो अपनी गली की दुकान से, ये प्रोडक्ट्स या तो आपने खरीदे होंगे किसी रिटेल शॉप से, या फिर आपने ये प्रोडक्ट्स लिए होंगे किसी किसी ऑनलाइन स्टोर से। ये कहीं ना कहीं से आप लोगों ने ये प्रोडक्ट्स लिए होंगे। ये प्रोडक्ट्स आपने या तो किसी फैक्ट्री आउटलेट से लिए होंगे, या मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, या ये प्रोडक्ट्स किसी के कहने से आपने जाके उस दुकान से जरूर लिए होंगे। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रहा हूँ आपने पहले भी लिए हैं, मैं फिर कहता हूँ आप आज भी लेंगे और आने वाले समय में आप इसको लेते रहेंगे। सेफ शॉप ने क्या किया? सेफ शॉप ने आपके खर्चों को निवेश में बदलने का एक शानदार तरीका लेकर के आई, कन्वर्टिंग योर एक्सपेंसेस इनटू इन्वेस्टमेंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जान करके बेहद खुशी होगी और बेहद आश्चर्य भी होगा कि सेफ शॉप आपके लिए भगवत गीता लेकर के आई। ये बोलने वाली भगवत गीता है माय डियर फ्रेंड्स। ये संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तीनों भाषा में बोलती है। इसी प्रकार से हनुमान चालीसा भी इसी प्रकार से संपूर्ण हनुमान जी की हनुमान चालीसा है जो कि बोलती है माय डियर फ्रेंड्स। मैं कहता हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स आप कहीं ना कहीं से तो लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। ये प्रोडक्ट्स आपने अगर सेफ शॉप से लिया तो क्या होगा? आपको केवल एक फैसला करना है आज सेफ शॉप से ये प्रोडक्ट लेने का, एंड मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, दिस इज द बेस्ट वे टू बिकम रिच। अमीर बनने का एक बहुत ही शानदार तरीका। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जितने भी प्रोडक्ट्स आपने देखे, आपने कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट खर्चा किया होगा, खर्च करके लिए होंगे और उसके बारे में चर्चा जरूर किया होगा। उदाहरण के तौर पर आप एक मूवी भी देखते हैं तो 4 लोगों को जाके जरूर बताते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो। मेरी बहनें अगर मेरी बातें सुन रही हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक साड़ी भी लेती है तो आप जाके 4 फ्रेंड्स को बताती है और 2 फ्रेंड्स दुकान से जरूर जाकर के लेती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ग्राउंड में अगर आपका बच्चा खेल रहा है, आप जाकर के चॉकलेट दीजिए किटकैट की, बच्चा खाता नहीं है, 10 बच्चे को दिखाता है और 10 बच्चे अपने पिताजी को जाके जिद करते हैं और वो पिताजी अपने बच्चों की जिद पूरी करते हैं। सारे तो नहीं करते लेकिन कुछ जरूर करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये खर्चा करना और खर्चा करके चर्चा करना हम लोगों की आदत है। हमारे समाज में एक ऐसा भी वर्ग है जो खर्चा तो नहीं करता है लेकिन चर्चा जरूर करता है। अब देखिए, अपने अपने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं महेंद्र सिंह धोनी साहब से पूछना चाहूंगा कि भाई, आप कहते हैं पेप्सी पियो, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। बाबा रामदेव जी कहते हैं पेप्सी टॉयलेट क्लीनर है। अब मुझे क्या करना है, मेरी समझ के बाहर की बात है।
ये डिसीजन दोस्तों आपको लेना है कि आपको बात महेंद्र सिंह धोनी जी की माननी है या बाबा रामदेव जी की माननी है। इसी प्रकार से आप देखिए कि चर्चा करके आप अपना टीवी खोलिए, ये चर्चा चल रही है, ये खरीदो, वो खरीदो, वो खरीदो, हर इंसान अपने बारे में बता रहा है। सचिन साहब कहते हैं बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। मैं कहता हूं कि 3,000 का प्रोडक्ट आप तक आते आते 10,000 क्यों हो जाता है? क्योंकि बीच में जो पैसे लग जाते हैं दोस्तों, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स का नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, एडवर्टाइजिंग का नेटवर्क, ये सारे लोगों के पैसे इस पे चढ़ जाते हैं। इसीलिए 3,000 का सामान आपको 10,000 में मिलता है। कंपनी ने बीच के सारे लोगों को हटा दिया और सारे लोगों को हटा करके कंपनी ने क्या किया, बीच का जो पैसा है आप लोगों को बांट दिया। जैसे ही आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कंपनी आपको बना देती है एसोसिएट, कंपनी आपको एसोसिएट बना देती है और बीच का पैसा आप में बांट देती है। क्या लगता है, मैंने जितने प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बात की, 100 लोगों से हम बात करेंगे तो कितने लोग लेना पसंद करेंगे? दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें कोई सामान रखने की जरूरत नहीं, हमें कोई इनवॉइस करने की जरूरत नहीं, हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन किसी के घर बेचने की जरूरत नहीं, हमें गली गली जाके चिल्लाने की जरूरत नहीं, हमें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहिए, अपने काम को छोड़े बगैर, अपने काम को, फिर से कह रहा हूं, अपने काम को छोड़े बगैर, जिस प्रकार ये लिंक आपके किसी मित्र ने आपको भेजी है, आप कोई भी प्रोडक्ट अपने काम का लीजिए और ये लिंक आगे भेज दीजिए। क्या होगा आपके जीवन में, मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट लेंगे तो कंपनी आपको यहाँ पर आपको एक ताला और चाबी दे देगी और इसके मालिक आप होंगे। आज मैं कहता हूँ एक जनरल स्टोर खोलने जाइए, लाखों रुपए लग जाएंगे साहब। एक आयुर्वेदा स्टोर खोलने जाइए, लाखों रुपए लग जाएंगे। एक ब्यूटी स्टोर खोलने जाइए, लाखों रुपए लग जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर एक साइकिल स्टोर खोलने जाइए, लाखों रुपए लग जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ लाखों लगाने की जरूरत नहीं। कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आप यहाँ से अपना ये ऑनलाइन शॉपिंग मॉल ले सकते हैं। शॉपिंग मॉल आपका बन गया दोस्तों। आप इस बात के अधिकार हो जाएगा आपको, आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट दे पाएंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने, आपके मित्र ने आपके माध्यम से एक सूटकेस लिया और एक मित्र ने आपके माध्यम से साइकिल ली, तो आपकी इनकम हो जाती है 1,400 रुपए। मैं कहता हूं, क्या 1,400 रुपए से जिंदगी बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी जनाब। लेकिन मैं ये आपसे जरूर कहता हूं कि अगर इतने ही काम का 1,400 मिले और उतने ही काम का पैसा डबल हो जाए तो डबल लेना चाहिए कि सिंगल लेना चाहिए, ये फैसला आपको करना होगा। मेरा कर्तव्य है, चूंकि आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको जरूर बताऊं इसके क्या फायदे हैं। कंपनी एक व्यक्ति को ऑनलाइन शॉप में एक ही आईडी देती है। आप अपनी पत्नी के नाम से और अपने बच्चों के नाम से एक और आईडी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि 100 लोगों का यहाँ पर 1 लाख और 100 लोगों का यहाँ पर 2 लाख। ये फैसला आपको करना है। जिसने भी आपको आमंत्रित किया है उससे जाकर के समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है आधे घंटे के पीरियड में सारी बातें एलाबरेट करके बताना। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मान लीजिए आपने जनवरी में इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आपके एक व्यक्ति ने, फ्रेंड ने साइकिल लिया और आपके रिलेटिव ने सूटकेस ले लिया, आपकी इनकम होगी 1,400। फरवरी में इनके माध्यम से 2-2 लोग आते हैं तो फरवरी में आपकी इनकम हो जाती है 2,000। मार्च में इनके माध्यम से 2-2 लोग आते हैं तो आपकी इनकम हो जाती है, आपकी इनकम हो जाती है 4,000 रुपए। अब सबसे मजे की बात यह थी कि एक कहा जाता है एक व्यक्ति एक काम को 50 दिन में कर रहा है तो 50 आदमी मिलकर के उसी काम को एक दिन में करेंगे। तो उसको एक समय के बाद आपकी हर हफ्ते की इनकम क्या होगी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप जो मेहनत करते हैं उसका पैसा तो आपको मिलता है, लेकिन आपकी टीम के माध्यम से कहीं पर कोई भी सेल होती है तो दोस्तों उसका भी पैसा आपको मिलता है। मार्च के बाद क्या होगा मैं बताना चाहूंगा। अप्रैल में आपकी इनकम हो जाएगी 8,000, मई में 16,000, जून में 32,000, जुलाई में 64,000, अगस्त में 1,28,000 और सितंबर में 2,56,000, अक्टूबर में 5,12,000, नवंबर में 10,24,000, दिसंबर में 20,48,000। पूरे साल भर की आपकी इनकम होती है 40,95,000 रुपए। दोस्तों, जब मैंने ये प्रेजेंटेशन देखा था, यहाँ पे बताया जा रहा था अगर 50% भी काम होता है तो 20 लाख रुपए आप कमाते हैं, और 10% में एक बच्चा फेल हो जाता है स्कूल में, 10% में भी 800 लोग और आप 4 लाख रुपए कमा रहे थे। 1% में किसी भी बिजनेसमैन का बिजनेस खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 1% सेल पर भी आपके 80 लोग और 40,000 आपकी इनकम हो रही थी। दोस्तों,
40,95,000 एक साल में, ये देख करके मैं दंग रह गया। लेकिन मुझे ये बात समझ में आई जब एक व्यक्ति कह रहा था वहां पे चिल्ला चिल्ला करके कि एक साल में भी आपके साथ अगर 10 लोग आते हैं, दूसरे साल में 10 के साथ भी 10-10 आते हैं, तीसरे साल में तो 100 लोग होते हैं, तीसरे साल में 100 के साथ 10-10 आते हैं तो 1000 होते हैं, और चौथे साल में 1000 के साथ भी 10-10 आते हैं तो 10,000 होते हैं। दोस्तों, ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल घर कर गई। ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई। मैं यार ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन फिर जब अगली स्लाइड दिखाई तो फिर मैं दंग रह गया। यहाँ बताया गया कि एक हफ्ते में आप कमा सकते हैं 13 लाख रुपए, एक महीने में आप कमा सकते हैं 52 लाख रुपए, और एक साल में आप कमा सकते हैं 6,76,00,000 रुपए दोस्तों। और आपको आज जान करके आश्चर्य होगा, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया है। मैं उन सभी अचीवर्स को यहाँ बुलाना चाहूंगा, क्योंकि इस कोविड से पहले जो हमारे प्रेजेंटेशन होते थे वो कुछ इस प्रकार से होते थे माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार से होटल में लोग आते थे और मीटिंग अटेंड किया करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोविड ने सारी दुनिया को बदल दिया। कोविड के आने से सारी दुनिया बदल गई। उससे पहले हमारे प्रेजेंटेशन, अब देखिए लाखों लाख लोग इस प्रकार से इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। इतने सारे लोग आते थे हमारे प्रेजेंटेशन को देखा करते थे। लेकिन आज कोविड में सारी चीजें बदल गई। आप घर में बैठ के ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं मेरी बातों को, और मैं अपने सारे अचीवर्स को यहाँ बुलाना चाहूंगा। आप देखिए उनकी कहानी, उनकी